अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्ट्रिक्ट लेवल एसएसएलसी स्टूडेंट लाइव वर्कशीट 3 के आज हम सवालात देखेंगे, जिसमें आपके यहाँ पे दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के बेस के ऊपर है। और उसमें जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवालात जो MCQ दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़ों के जो है MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो है आपका यहाँ पे लामहदूद हल रखने वाले दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े को ज़ाहिर करने वाले ख़ुतूत। लामहदूद हल रखने वाले तबक़ हो, एक के ऊपर एक हो, तब क्या है उसके लामहदूद हल होते हैं। तो मतलब इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मुंतबक़ ख़ुतूत जो है लामहदूद हल रखने वाले दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े को ज़ाहिर करते हैं। सवाल नंबर 2, ख़ती मसावातों के जोड़े x नफ़ी y बराबर 1 और x जमा y बराबर 9 हो तो x और y की क़दर। हमें x और y की क़दर बताना है। पहली इक्वेशन जो है आपके यहाँ पे x नफ़ी y बराबर 1, दूसरी जो है आपकी x जमा y बराबर 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस को जमा करने पर इखराज के तरीके से y कैंसिल हो जाएगा, नफ़ी y जमा y। तो ये क्या हो जाएगा 2x, x जमा x जो है 2x बराबर यहाँ पे 1 जमा 9 10 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा x बराबर 10/2, मतलब 2 1 के 2 2 पंजे 10। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 5, x बराबर जो है आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे x बराबर 5 हो तो इसी इक्वेशन में कौन सी भी इक्वेशन में 5 डालने पर जो है हमारा y मिल जाएगा। मतलब x जमा y बराबर 9 में 5 डालने पर जो है 5 y बराबर 9। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर जो है 9 नफ़ी 5, मतलब y जो है आपका यहाँ पे 4। तो x बराबर 5, y बराबर सही आंसर है, x बराबर 5 y बराबर 4। सवाल नंबर 3, मसावात x नफ़ी y बराबर 2 और x जमा y बराबर 10 का हल। यहाँ पे देखिए दोनों मसावातों को क्या करना पड़ेगा, फिर से जो इखराज के तरीके से हल करेंगे। x नफ़ी y बराबर 2, x जमा y बराबर 10। तो इखराज के तरीके से हल करेंगे तो नफ़ी y जमा y कैंसिल होगा, इन दोनों को जमा करने पर जो है 2x बराबर 12। तो ये क्या x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 ज़रब में है, बराबर के उधर आने पर 12/2, 2 1 के 2 2 6 के 12। तो ये x बराबर जो है आपका यहाँ पे 6। तो x बराबर 6 है तो y बराबर क्या होगा हमारा 4। तो x बराबर 6 हो तो y बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर 6 हो तो x इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 6 डाल देखिए इस पे, x जमा y बराबर 10 है यहाँ पे। तो x 6 है तो y क्या होगा हमारा बराबर 10। तो y बराबर जो है 6 बराबर के उधर जाने पर 10 में 6 नफ़ी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y बराबर 4। तो y क्या होगा हमारा 4, x 6 हो तो y 4 होगा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 4, झेल में हम आहंग ख़ती मसावातों के जोड़े। झेल में हम आहंग ख़ती मसावातों के जोड़े जो है आपके यहाँ पे, हम आहंग ख़ती मसावातों के जोड़ों की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, जनरल इक्वेशन क्या होगी आपके यहाँ पे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सभी मसावातों में जो है a1/a2 b1/b2 इज़ इक्वल टू हो रहा है। यहाँ पर देखिए b में जो है आपके a1/a2 इज़ नॉट इक्वल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो हम क्या है यहाँ पे, हम आहंग ख़ती मसावातों का जोड़ा क्या है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन बी ये जो यहाँ पे सही आंसर, जो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका सवाल नंबर 5, ख़ती मसावातों के जोड़े x जमा y बराबर 5 और 2x जमा 2y बराबर 1 हो तो इनका हल। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरह की कंडीशन में है, देखिए x जमा y बराबर 5 है,
नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे 2x जमा 2y बराबर जो है 1 है। तो ये जो है a1/a2 क्या हो रहा है यहाँ पे, a1/a2 1/2, ये a1 ये a2, ये b1/b2 बराबर b1/b2 क्या हो रहा है 1/2 हो रहा, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन में आ रहा है। ये इक्वेशंस दोनों भी क्या है हमारे ए कंडीशन में आ रहे हैं। मतलब जो है इन ये दो जो है यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, ये मुतवाज़ी खतूत होंगे। तो मुतवाज़ी खतूत होंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे कोई हल नहीं, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट सवाल नंबर 6, खती मसावत के जोड़े जिनमें x बराबर 0 और x बराबर 5 हो तो यहाँ पे क्या होता है, x बराबर 0 अगर x बराबर 5 हो तो यहाँ पे इस तरह देखिए, यहाँ पे ग्राफ में समझाऊंगा आपको मैं। एक ग्राफ है इस तरह के, ठीक है। ए वाई एक्सिस है आपका, यहाँ पे ए एक्स महवर है, ए वाई महवर, ए एक्स महवर है, ठीक है। तो आपका पहला जो है यहाँ पे x बराबर 0 मतलब x बराबर जो 0 मतलब जो है आपका यहाँ पे यहीं कहीं पे आ जाएगा, मतलब 0, ठीक है। x बराबर 0 यानी आपके मुबदा सेंटर में आएगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है आपके सेंटर में आएगा, 0 जो है आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर 5 दूसरा जो है x बराबर 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है ये y एक्सिस की लाइन होगी और यहाँ पे जो है x एक्सिस की, यहाँ पे 5 0 है, ठीक है। 5 0 हो गया, y पर 0 x जो है होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मुतवाज़ी खतूत हो जाएंगे। मुतवाज़ी खतूत का कोई हल होता है, कोई हल नहीं होता। तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे मुतवाज़ी खतूत का कोई हल नहीं होता, मतलब डी जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 7, अगर खतूत मुतवाज़ी हो तो मसावातों के जोड़े का कोई हल नहीं होता, इस हालत में मसावातें डैश कहलाती हैं। ऑप्शंस जो है आपके यहाँ पे हम आहंग, ऑप्शन ए हम आहंग, ऑप्शन बी गैर हम आहंग, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे मंतबा खतूत, बाद में खाते खतूत। गैर हम आहंग खतूत होंगे, वो कौन से होंगे, गैर हम आहंग खतूत होंगे, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को खता करते हैं तो हम आहंग होंगे। अगर एक दूसरे के ओवरलैप है, मतलब एक के ऊपर कोई ये है तो एक के ऊपर एक है, मतलब मंतबक है, तो वो क्या हो मंतबक खतूत। अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर ख़ता करते हैं तो एक दूसरे को पॉइंट पर ख़ता करते हैं तो वो क्या खाते खतूत होते हैं। लेकिन ये मुतवाज़ी खतूत होंगे तो उनका हल क्या होगा, गैर हम आहंग खतूत होंगे। सवाल नंबर 8, अगर ख़ती मसावात के जोड़े 2x नफ़ी 3y जमा 10 बराबर 0 और 3x नफ़ी ky जमा 15 बराबर 0 मंतबक हों तो के की कदर, यहाँ पे मंतबक हो गए। कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, मंतबक की कंडीशन दिया है यहाँ पे। ये जोड़े जो हैं तो कौन से फॉर्म में होंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 होंगे, ये कंडीशन में होंगे। मतलब जो है हमें दोनों मसावत में जो है, दोनों मसावतों में जो है हमें क्या हो गया यहाँ पे, दोनों मसावतों में जो है ये जो थी दोनों मसावत 2x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 10 और 3x नफ़ी ky बराबर नफ़ी 15। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a1/a2 करने पर जो है यहाँ पे 2/3 a1/a2 2/3 इज़ इक्वल टू b1/b2, मतलब नफ़ी 3/k, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे बराबर जो है आपका नफ़ी 10/नफ़ी 15। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक के बराबर के इधर जाने पर जो है आपका यहाँ पे ये 2/3 पूरा यहाँ पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के बराबर जो है आपका यहाँ पे नफ़ी है, भी नफ़ी है, यहाँ पर भी नफ़ी है। तो नफ़ी कैंसिल,
तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे के बराबर 3 ज़रब ये नसबनुमा का शुमार कुरिंदा होता है, शुमार कुरिंदा का नसबनुमा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 9/2 के बराबर जो है आपका 9/2 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 9/2 सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 9 के की कौन सी कदर के लिए ख़ती मसावातों एक्स नफ़ी के वाई बराबर 2 और 3x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 5 के जोड़ों का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे कोई हल नहीं कब होगा, यहाँ पे ये हमारी कंडीशन जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन होगी तो हमारा क्या है कोई हल नहीं होगा। मतलब जो है ये दोनों इक्वेशंस जो वो कंडीशन में हो तो हमें के की वैल्यू मालूम हो सकती है यहाँ पे। तो मसावतें इस तरह है एक्स नफ़ी के वाई बराबर 2 3x नफ़ी 2y बराबर जो है नफ़ी 5। तो a1/a2 क्या है यहाँ पे 1/3 बराबर b1/b2 क्या है यहाँ पे x नफ़ी 2 3x नफ़ी 2 मतलब नफ़ी k बटा नफ़ी 2 बराबर नहीं होता 2/नफ़ी 5 के। तो ये कंडीशन में आपको आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नफ़ी नफ़ी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2 बराबर के उधर जाने पर 2/3 इज़ इक्वल टू के। तो मतलब के की कीमत क्या होगी यहाँ पे 2/3। के की कदर क्या है यहाँ पे 2/3 जो आपका ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 10 अगर ख़ती मसावतों के जोड़े x जमा 2y बराबर 3 और 2x जमा 4y बराबर k मंतबक होते हैं तो k की कदर, यहाँ पे मंतबक है तो k की कदर बताना होगा हमें। तो k की कदर मालूम करने के लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मंतबक खतूत हैं तो मंतबक खतूत की कंडीशन क्या होगी a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होगी क्योंकि एक के ऊपर एक कोइंसाइड होंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे, तब क्या हमारी इक्वेशन पूरे क्या है लामहदूद हल होते हैं। तो मंतबक खुदूद के लामहदूद हल होते हैं। तो उन्हीं इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो पहली इक्वेशन जो है x जमा 2y बराबर 3, दूसरी जो है 2x जमा 4y 4y बराबर k, हमें k की वैल्यू बताना है अभी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है a1/a2 क्या हो रहा है यहाँ पे 1/2 बराबर जो है आपका b1/b2 क्या है कंडीशन यहाँ पे 2/4 बराबर 3/k। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 2 4। तो ये क्या 1/2 बराबर जो है 1/2 बराबर जो है 3/k है। तो इसका मतलब जो है 1/2 इसका मतलब जो है 1/2 बराबर जो है 3/k है। तो k को बराबर के इधर ले जाएं, 1/2 को इधर लेकर आएँ, तब क्या होगा 1/2 को इधर लाएं। तो बराबर के इधर जाने पर k बराबर जो है आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 3 ज़रब 2/1 मतलब 6। k की क्या कदर होगी यहाँ पे 6। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 11 ख़ती मसावात के जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0 में खतूत ख़ता करते हैं तो इनकी निस्बत, तो ख़ता करते हैं तो खतूत ख़ता करते हैं तो वो किस तरह होंगे, इस तरह ख़ता करते हैं तो उनका कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। तो उनकी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपका ऑप्शन जो है आपके पे ये जो ऑप्शन जो सही आंसर है यहाँ पे। सवाल नंबर 12
ख़ती मसावतों के जोड़े x जमा y बराबर 8 और 2x नफ़ी y बराबर 7 में वो x और y की कदर। हमें जो है यहाँ पे x और y की कदर बताना है यहाँ पे। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे यहाँ पे x जमा y बराबर 8, दूसरी इक्वेशन जो आपके यहाँ पे 2x नफ़ी y बराबर जो है 7। अब इन दोनों को जमा करने पर, दोनों मसावतों को जमा करने पर नफ़ी y जमा y कैंसिल होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, x जमा 2x 3x बराबर 8 जमा 7 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 15। तो ये क्या होता है x बराबर जो है आपका यहाँ पे 15/3, 3 पंजे 15, तो x बराबर 5। तो x बराबर 5 है तो y बराबर क्या होगा यहाँ पे, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रखने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा। x बराबर 5 है तो y की कदर देखना होगा हमें। y की कदर रखने पर देखिए x जमा y बराबर 8 में x की कदर 5 जमा y बराबर 8, तो y बराबर क्या होगा हमारे 8 नफ़ी 5, तो y की कीमत क्या होगी यहाँ पे y बराबर 3। x बराबर 5 y बराबर 3, x बराबर 5 y बराबर 3, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 13 ख़ती मसावतों के जोड़े x जमा 2y नफ़ी 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y नफ़ी 12 बराबर 0 से ज़ाहिर किए जाने वाले ख़ुतूत किस किस्म के होते हैं। यहाँ पे ये मालूम करना होता है, हम क्या करेंगे दोनों मसावतों को जो है यहाँ पे दोनों मसावतों को लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया आपके x जमा 2y बराबर 4, नफ़ी 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 2x जमा 4y बराबर 12, 12 को बराबर के उधर, नफ़ी 12 को जो है बराबर के उधर ले जाने पर 12। ठीक है, ये जो यहाँ पे a1/a2 कंडीशन क्या है यहाँ पे वो 1/2 बराबर b1/b2 कंडीशन क्या है यहाँ पे 2/4 बराबर c1/c2 कंडीशन क्या है 4/12, मतलब 1/2 बराबर 2 1 के 2 2 2 4, मतलब 1/2 ये भी आया बराबर जो 4 1 4 4 3 12, मतलब 1/3, तो इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सा होगा यहाँ पे, कौन सी कंडीशन होगी हमारे यहाँ पे क्या होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगी। 13 का ऑप्शन जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मुतवाज़ी ख़ुतूत हो जाएगा यहाँ पे, मुतवाज़ी ख़ुतूत के क्या है यहाँ पे कोई मुतवाज़ी ख़ुतूत जो है यहाँ पे a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तब क्या है मुतवाज़ी ख़ुतूत होते हैं। तो सवाल नंबर 14 वो ख़ती मसावतों के जोड़े जिनका कोई हल नहीं होता वो ख़ुतूत डैश किस्म के होते हैं। वो ख़ुतूत मुतवाज़ी ख़ुतूत होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। वो कौन से ख़ुतूत होते हैं यहाँ पे मुतवाज़ी ख़ुतूत होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता। क्या होते हैं वो ग्राफ में किस तरह आते हैं, ऊपर ग्राफ में जो है इस तरह मुतवाज़ी तौर पर आते हैं, तो इसलिए क्या है वो उनका कोई हल नहीं होता। तो कोई हल नहीं होता, अगर कोई एक पॉइंट पे टच करे तो एक हल होता है, अगर क्या है मंतबक हो तो लामहदूद हल होते हैं, लेकिन अगर मुतवाज़ी हो तो कोई हल नहीं होता। तो कौन से हैं वो मुतवाज़ी ख़ुतूत जो है जिनका कोई हल नहीं होता। सवाल नंबर 15 अगर ख़ुतूत मंतबक होते हैं तो लामहदूद होते हैं और ख़त पर मौजूद हर एक नुक्ते दोनों मसावतों का हल होता है। इस हालत में मसावत डैश होती है। इस हालत में जो है मसावत हम आहंग मसावत होती है, हम आहंग मसावत होती है। अगर ख़ुतूत क्या है मंतबक होते हैं तो लामहदूद हल होते हैं इनके, तब क्या है ख़त पर मौजूद हर एक नुक्ता दोनों मसावतों का हल होता है। मतलब ख़त पर मौजूद हर एक नुक्ता क्या होता है वहाँ पे, ख़त पर मौजूद जो है हर एक नुक्ता पे, हर एक नुक्ता क्या होता है पे उसका हल होता है। तो इसलिए क्या है हर एक नुक्ता क्या होता है हल होता है उसका।
तो इसीलिए क्या है इसके हाँ, ये कौन सा होता है, इस हालत में मसावत कौन सी होती है, हम आहंग खती मसावत होती है। तो असल में जो है ताबे हम आहंग खती मसावत भी होगा तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे हम आहंग है, सिर्फ हम आहंग है, यहाँ पे हम आहंग ले सकते हैं। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 16, अगर एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 3 जमा कर दिया जाए तो कसर 8/11 हो जाती है। अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 3 घटा दे तो वो 2/3 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर वो कसर में जो है 3 जमा करने पर, नसबनुमा और शुमार कुनिंदा में कसर 3 जमा करने पर जो कसर क्या हो जाती है, यहाँ पे 8/11 हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे 8x/y बराबर जो है 5/8 में 3 जमा कर देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाती है नसबनुमा में और शुमार कुनिंदा में, तो एक ये क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे 8/11 हो जाती है। तो x बराबर x/y बराबर ये क्या हो जाती है आपके यहाँ पे 5/8। तो घटाने पर जो है क्या हो जाती है, 3 घटा कर देखने पर क्या हो जाती है फिर इसमें 5/8 में 3 घटा कर देखने पर नसबनुमा और शुमार कुनिंदा 3 घटा कर देखने पर 2/5। तो ये क्या हो जाती है, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है।